नशीले पदार्थ और शुरू करें नया जीवन नए अंदाज के साथ, क्योंकि आपका जीवन है सबसे अनमोल। हमारी पृथ्वी जिंदा इंसान की तरह है, जिसके भीतर भी धड़कता है एक दिल। पहले नजारा कुछ ऐसा था, लेकिन अब तस्वीर कुछ यूं दिखाई देती है। जब छेड़छाड़ होती है प्रकृति से, तो टूटता है कुदरत का कहर। जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। आज से ही शुरू करें पहल प्रकृति को बचाने की। सूचनाओं की कमान, खबरों का संघर्ष, उत्तराखंड हिमाचल की हलचल, हर खबर पर हमारी नजर, राजनीतिक गलियारों की बहस, विशुद्ध समाचार आप तक सिर्फ टीवी 100 पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। आप देख रहे हैं टीवी 100। आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपको वो मुद्दा बताएंगे जिसको लेकर पिछले 13 सालों से उत्तराखंड में खूब सियासत हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी मौसम में इसे भुनाने की भी जमकर कोशिश की है, लेकिन मूल निवास की मूल समस्या सुलझाने के मूड में कोई नहीं दिखा। और अब सियासी मुद्दा बन चुके मूल निवास पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला सुनाया है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि असल में कौन है उत्तराखंड का मूल निवासी। मामले से जुड़ी कई और पेचीदगियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे आज के मेहमान कुंवर जपेंद्र सिंह से, जो उत्तराखंड सर्व समाज के अध्यक्ष हैं और काफी लंबे वक्त से मूल निवास के मामले को लेकर ये आवाज उठाते रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस खास पेशकश की, मूल निवास पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में चल रहे मूल निवास के मुद्दे पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर उस शख्स को राज्य का मूल निवासी माना है जो साल 1985 से राज्य की सीमा में निवास कर रहा है। ये सभी लोग स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र पाने के हकदार होंगे। जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और जस्टिस कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एक याचिका को खारिज करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले को बहाल रखा जिसमें 1985 से उत्तराखंड में निवास करने वाले लोगों को राज्य का निवासी माना गया था।
और इसी मामले पर सबसे पहला सवाल कुंवर जपेंद्र सिंह से मैं ये करना चाहती हूँ। सर, अगर थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं तो 1977 में महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा उठा था और तब केंद्र सरकार ने कहा था कि जो संविधान में लिखा है कि 1950 10 अगस्त 1950 और 6 सितंबर 1950 यानी जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा, तब से ही जो जहां रह रहा है उसको वहीं का स्थायी निवासी माना जाएगा, मूल निवासी माना जाएगा। तो अब आखिर हमें ये सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जो हमारे देश की अधिवास की व्यवस्था है वो एक ही व्यवस्था है और वो है भारत का अधिवास। देखिए, 1977 में जो महाराष्ट्र का फैसला आया था वो तब की स्थितियां और तब की परिस्थितियों के अनुकूल था, वहां का मुद्दा थोड़ा सा हटके था। लेकिन हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ और उसी संविधान में ये लिखा है कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ और जहां उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसे वहां के राज्य सरकार से सभी अधिकार पाने का हक होगा। यह संविधान में व्यवस्था है। संविधान में मूल की व्यवस्था सिर्फ भारत की नागरिकता के लिए। हमें यह समझना होगा कि संविधान ने किसी राज्य के मूल निवास की बात नहीं लिखी है। वहां पे सेक्शन 5 में भारत की नागरिकता के लिए लिखा हुआ है। अब हम उत्तराखंड के अगर परिपेश की बात करें तो आज उत्तराखंड के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इन 14 वर्षों में ये राजनीतिक दलों और ऐसी राजनीति करने वालों के ऊपर एक सवालिया निशान है कि पिछले 14 वर्षों में उत्तराखंड को पहाड़ मैदान के नाम पर बांटकर किस तरह से लूटा गया, खसोटा गया, विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान किस तरह भटकाया गया। एक तरफ तो मानवाधिकारों का इतना बड़ा खुला उल्लंघन हुआ, वहां पे आपके विकास को लूटा जा रहा था। वहां पे आज चाहे भाजपा और कांग्रेस के 14 वर्षों में 8 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। एक पार्टी के 56 घोटाले प्रकाश में आते हैं, दूसरे के 68 घोटाले नजर में आते हैं। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा राज्य ऐसा है जहां 14 वर्षों में 8 मुख्यमंत्री बना दिए गए हों और इतने घोटाले कर दिए गए हों? हमारे साथ ही दूसरा पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश भी पंजाब से अलग होकर बना था। हिमाचल प्रदेश की भी 50% से ज्यादा जनता मैदानी जिलों में निवास करती है, वहीं पैदा हुई है, वहीं पढ़ी लिखी है। लेकिन उन सबकी पहचान एक है, हिमाचली और केवल हिमाचली। लेकिन उत्तराखंड के अंदर भाजपा और कांग्रेस जैसे दल और इन दलों में राजनीति करने वाले चेहरे जिन्होंने उत्तराखंड को केवल और केवल पहाड़ मैदान के नाम पर बांटा और जिसका दंश आज 14 वर्षों के बाद हमें हर उत्तराखंडी के चेहरे पर नजर आता है, चाहे वो हमारे पर्वतीय मूल के उत्तराखंडी भाई हो या हमारे मैदानी मूल के उत्तराखंडी भाई हो। तो इसके ऊपर जो भाजपा कांग्रेस ने राजनीति की है, आज जनता की आंखें खुल चुकी हैं और उत्तराखंड वासियों को महसूस होने लग गया है कि जब तक उत्तराखंड एक नहीं होगा, टिहरी, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बसने वाला उत्तराखंडी एक नहीं होगा और उत्तराखंड को अपने विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए खुद यत्न नहीं करेगा, ना तो उत्तराखंड का शोषण रुकेगा इन राजनीतिक दलों की ओर से और ना उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार कम होगा, ना ये घोटाले रुक पाएंगे। तो आपका स्टैंड क्या है इस पूरे मामले में? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसी को सही मानते हैं? आप उसकी मान्यता को देखते हैं या फिर संविधान में जो लिखा है हम उसको सही मानते? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो अभी ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, ये जाति प्रमाण पत्रों को लेके है। हमें ये समझना होगा कि पहले जाति प्रमाण पत्रों के लिए मूल निवास को अनिवार्य किया गया था। उसके बाद सरकार का एक जीवो आया कि हम 1985 से पहले वालों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे। 17 अगस्त 2012 को हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का निर्णय आया कि नहीं, 9 नवंबर 2000 से उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोग उत्तराखंडी हैं, मूल निवासी हैं और स्थायी निवास और मूल निवास के नाम पर भेदभाव ना किया जाए। तो लिहाजा आप इक्वल राइट्स की बात कीजिए, जिसके खिलाफ कुछ लोग डबल बेंच में चले गए। अब ये डबल बेंच ने जब ये व्यवस्था दी 1985 वाली, तो वो भी उन्हें हजम नहीं हुई और वो उसे लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखिए, ये उन लोगों का काम है जो उत्तराखंड को एक नहीं करना चाहते। पहले तो हमें ये समझना होगा कि किसी भी प्रदेश के अंदर आंदोलन होता है प्रदेश को एक करने के लिए, प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जाने के लिए।
प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए और लोगों के हक हकूक की लड़ाई को हासिल करने के लिए। लेकिन उत्तराखंड देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आंदोलन होते हैं प्रदेश को कमजोर करने के लिए, प्रदेश के आवाम को पहाड़ मैदान में बांटने के लिए, और सर्वोच्च न्यायालय भी सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि प्रदेश को बांटने की रणनीति को कैसे अंजाम दिया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पिटीशन को, रिट पिटीशन को खारिज किया है और हाई कोर्ट के जिस निर्णय को लागू किया है वो सिर्फ अभी जाति प्रमाण पत्रों के लिए है। अच्छा। वो हमारा मूल निवास का मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ। हाँ। हम लोगों की मांग आज भी 9 नवंबर 2000 है कि 9 नवंबर 2000 को जिस दिन राज्य का निर्माण हुआ, हाँ। उस दिन से उत्तराखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उत्तराखंडी है, प्रत्येक व्यक्ति मूल निवासी है। हाँ। और उसके लिए अभी हमें एक राजनीतिक, सामाजिक और एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि जनता को जगाना अभी बहुत आवश्यक है। हाँ। कहीं ना कहीं आज भी भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड के अवाम को भ्रमित करने का ही काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन कुंवर जपेंद्र सिंह जी, जो संविधान में लिखा हुआ है उसको हम कैसे फिर देखें? उससे इसका मतलब इत्तेफाक नहीं रखते। संविधान में लिखा हुआ है हम उसे ही मानते हैं ना। हम संविधान की तो बात कर रहे हैं। संविधान में लिखा है कि जो भारत में पैदा हुआ वो भारतीय है, बिल्कुल। जो जिस प्रदेश में पैदा हुआ उस प्रदेश का नागरिक है। ऐसा संविधान ने प्रदेशों को अधिकार दिए हैं। तो हम तो जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन उत्तराखंड में हो रहा है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हम उसे ही लेके तो न्यायालय जाना चाहते हैं, हम उसे ही लेके आवाम को जागरूक कर रहे हैं। तो आज जो एक जाति प्रमाण पत्रों के लिए 1985 की कट ऑफ डेट के फैसले को कायम रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने, तो क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि पिछले उत्तराखंड में पिछले 14 वर्षों के अंदर भाजपा और कांग्रेस पूरे प्रदेश को पहाड़ मैदान के नाम पर बांटकर जो गंदी राजनीति करती आई है, अब उसका अंत होना चाहिए और उत्तराखंड वासियों को जागरूक होना चाहिए अपने हक हकूक और विकास को लेकर। चलिए, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। जपेंद्र सिंह जी, इस वक्त रविंद्र जुगरान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिन्होंने याचिका डाली थी उच्चतम न्यायालय में। रविंद्र जुगरान जी, आपका स्वागत है टीवी 100 में। नमस्कार सर, यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहाल रखा है। उन्होंने कहा 1985 से जो रह रहे हैं उत्तराखंड में, उन्हीं लोगों को मूल निवासी माना जाए। अब आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? देखिए, हमारा स्टैंड जो भारत के संविधान में व्यवस्था दी गई है, हमारा भी वही स्टैंड है। जो 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था, राष्ट्रपति का आदेश हुआ था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जब होता है जब कोई कानून बनता है और पार्लियामेंट उसे पास करती है, तो पूरे देश में इस समय एक ही कानून लागू है कि 1950 से पहले जो भी व्यक्ति देश के जिस कोने, नगर या जिले में रहता था, जिस राज्य में रहता था, वो वहाँ का मूल निवासी है और उसको वहीं से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। ये व्यवस्था कोई राज्य नहीं बना सकता, किसी राज्य की सरकार नहीं बना सकती, वहाँ की विधायिका नहीं बना सकती, वहाँ का हाईकोर्ट तय नहीं कर सकता। ये केवल पार्लियामेंट का अधिकार है और हमको अगर किसी चेंज के लिए जाना है तो पार्लियामेंट में संशोधन कराना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या देश में दो कानून बनेंगे। इस समय पूरे देश के अंदर 1950 का जो कट ऑफ डेट है जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए, वो पूरे देश में वही लागू है। उत्तराखंड कोई हिंदुस्तान से बाहर का राज्य नहीं है। जहां तक हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हमारी जो पिटीशन है, स्पेशल विशेष जनहित याचिका, उसको डिसमिस किया है। तो हम आगे कानूनी सत्ता लेके उसमें रिव्यू में जाएंगे और हम न्याय चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर इसको पहाड़ और मैदान का इसमें कोई सवाल नहीं है। उत्तराखंड के अंदर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जाट, पंजाबी, सिख हो, वैश्य हो, गुजर हो, वाल्मीकि हो, किसी भी जाति, बिरादरी, धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति जो उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं में रहता है और 1950 से पूर्व रहता है, उसी का अधिकार है कि उसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था कई बार दी है कि जो भी व्यक्ति शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए या किसी भी अन्य काम के लिए अपने मूल राज्य से अन्य राज्य को पलायन करता है, तो पलायन वाले राज्य में उसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होगा। उसके मूल राज्य से ही उसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, रविंद्र जुगरान जी, हमारे साथ इस वक्त कुंवर जपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में, उत्तराखंड सर्व समाज के अध्यक्ष हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं रविंद्र जुगरान जी की बात से? देखिए, इनके जवाब ने इस चर्चा को बहुत आसान कर दिया। जुगरान जी का कहना है कि जो व्यक्ति 1950 में जहां रह रहा था, तो क्या हमें ये सोचना होगा कि क्या 1950 में उत्तराखंड था? नहीं,
1950 में उत्तर प्रदेश था। और अगर कोई व्यक्ति 1950 से लेके राज्य निर्माण तक उत्तर प्रदेश का नागरिक था और उसके बाद वो उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं के अंदर पाया गया कि मान लीजिए जब राज्य बटा और वो उन भौगोलिक सीमाओं के अंदर था तो ऑटोमेटिकली वो उत्तराखंड का निवासी हो गया, क्योंकि उत्तराखंड से पहले तो वो अगर हम 50 की या 60 की भी बात करें तो वो उत्तर प्रदेश का निवासी था। तो जो उत्तर प्रदेश का निवासी उत्तराखंड के अंदर आ गया तो नेचुरली वो उत्तराखंड का निवासी हो जाना चाहिए था। तो राज्य निर्माण के साथ फिर उनके साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए था, उनके मानवाधिकारों का और फंडामेंटल राइट्स का ये खुला हनन नहीं होना चाहिए था। अब दूसरी बात रविंद्र जुगरान जी ने कही कि कानून को बदलने का अधिकार संसद को है, ये आवाज संसद में उठाई जानी चाहिए थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अब आप ये बताइए कि एक प्रदेश के अंदर 60% से ज्यादा आबादी पिछले 14 वर्षों में दूसरे दर्जे की नागरिक बनी रही और इस दूसरे दर्जे के नागरिक से पहले दर्जे का अधिकार पाने के लिए सबको न्यायालय जाना पड़ा। कुछ लोग हाई कोर्ट गए, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, ये जनाब भी सुप्रीम कोर्ट गए। तो हमारे 5 सांसदों में से 3 राज्यसभा मेंबरों में से एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जो उत्तराखंड के 60% मैदानी मूल के उत्तराखंड वासियों के इस मूलभूत और फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आवाज उठाता। तो आज उत्तराखंड की जनता यह भी समझ रही है कि हमें जहां अगर हमें अपने अधिकार नेताओं के थ्रू पाने हैं तो हमें ऐसे नेता भी चाहिए, संसद में आवाज उठवानी है तो हमें अपने सांसद भी ऐसे चाहिए जो जनता के हितों की आवाज उठा सकें। और उसके अलावा जो टेक्निकल चीजें हैं जो कोर्ट में जानी है, चाहे संसद में जानी है, तो जनता को जागरूक करना हमारा काम है। जनता के वोट के दम पर राजनीति करना हमारा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें जनता के अधिकारों के लिए लड़ना भी आना चाहिए। हाँ। और बिना किसी क्षेत्रवाद और भेदभाव के अगर किसी के साथ अन्याय होता है, उसके मानवाधिकारों का, आप फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो हमें उसके लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो और चाहे वो न्यायालय हो। ठीक है, रविंद्र जुगरान जी आपका कमेंट जानना चाहेंगे इनकी बात पर। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हर आदमी को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ। और ये खूबी हमारे देश की है, हमारे लोकतंत्र की है। हाँ। मेरा देश के संविधान में अटूट विश्वास और आस्था है। हाँ। हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल हमारे देश का संविधान है। हाँ। हमारी न्यायपालिका है। और 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संघर्ष जो है वो कानूनन कर रहे हैं, लीगली कर रहे हैं, और ये हमारा राइट है। हम सुप्रीम कोर्ट को ये एक ना एक दिन बताने में जरूर सफल रहेंगे। हाँ। कि संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह जानता है। हमारे पास रिव्यू में जाने का अधिकार है, हमारे पास इससे भी आगे जाने का अधिकार है। हाँ। हमारे पास महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाने का अधिकार है। और मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाओं में कोई भी जाति, वर्ग, धर्म विशेष का जो भी नागरिक यहाँ रहता है वो उत्तराखंड का नागरिक जरूर है और उसको डोमिसाइल मिलता रहा है, ये उत्तराखंड की सरकार ने कहा है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की व्यवस्था 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के हिसाब से ही पूरे देश में लागू है। और जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं और पिछले 20, 25, 30, 35, 40 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी वहां के उनके पिताजी के, दादा के जाति प्रमाण पत्र हैं। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र हमको जिले से रेवेन्यू रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेखों के आधार पर मिलता है और हमको हमारे मूल राज्य से ही मिलेगा। चाहे हम दूसरे राज्य में नौकरी, शिक्षा के लिए चले जाएं तो भी हमको जो जाति प्रमाण पत्र है अपने मूल राज्य से मिलेगा। और एक नागरिक को 2 प्रदेशों का जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता। उत्तराखंड के लगभग 50 लाख से ज्यादा प्रवासी जो हैं वो उत्तर प्रदेश और देश के कई कोनों में, दिल्ली समेत हैं। लेकिन उत्तराखंड के जो 50 लाख प्रवासी हैं उनको कभी भी वहां मूल निवासी नहीं माना जाता। उनको कानूनन जाति प्रमाण पत्र वहां निर्गत नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था पूरे देश में हमारे संविधान में लागू नहीं है। ठीक है, रविंद्र जुगरान जी आपसे जपेंद्र सिंह जी कुछ सवाल एक और छोटा सा पूछना चाहते हैं, पूछिए जपेंद्र। देखिए, अभी जुगरान जी ने उत्तराखंड के 50 लाख से ज्यादा आवाम को प्रवासीय उत्तराखंडी बता दिया। दूसरी बात आपने कह दिया कि हम रिव्यू दाखिल करेंगे, हमें राष्ट्रपति के पास जाना पड़ा तो हम राष्ट्रपति महोदय से जाके मिलेंगे। हमारा एक छोटा सा सवाल है कि हम क्यों नहीं अपने उत्तराखंड की एकता के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। हम पूरे उत्तराखंड को, पूरे परिवार को एक करते। उत्तराखंड में रहने वाला, चाहे हमारे पर्वतीय मूल के भाई हों
या हमारे मैदानी मूल के भाई हों, हम हैं कितने, 1 करोड़ 5 लाख तो हम सब हैं। और हम क्या 1 करोड़ 5 लाख लोग एक होकर एक नागरिकता के साथ हम लोग नहीं रह सकते? और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और रही जाति प्रमाण पत्रों की बात, तो जाति प्रमाण पत्रों के मुद्दे को इतना तूल देने की जरूरत ही क्या है, जब जो व्यक्ति पहले उत्तर प्रदेश का नागरिक था वो आज उत्तराखंड का नागरिक है। और जो बच्चे आज संविधान ये कहता है कि जो बच्चा जहां पैदा हुआ है उसे वहीं से सब अधिकार प्राप्त होने चाहिए। आज जिस बच्चे को, चाहे वो SC ST OBC क्लास का है, आज जिस बच्चे को उत्तराखंड से सर्टिफिकेट चाहिए, आप कहते हैं आप वहां से लेके आइए जहां आपके बाप और दादा थे। भैया ये क्यों नहीं आप टेक्निकल चीज समझते कि उस बच्चे का जन्म तो उत्तराखंड की धरती पर हुआ है, उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड की धरती पर हुआ है, उसके पिताजी को और उसके दादाजी को सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है, उस बच्चे को जरूरत है जो उत्तराखंड की धरती पर पैदा हुआ है, जिसकी शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड में हुई है। हमारा मानना है कि उत्तराखंड को एक होना चाहिए। उत्तराखंड के अवाम को इन चीजों से बाहर निकलकर ऐसे राजनीतिक दलों और ऐसे राजनीतिक आकाओं की सोच से बाहर हटकर उत्तराखंड को नवनिर्माण के रास्ते पे ले जाना होगा। और ये आज नहीं तो कल हम लोग करके दिखाएंगे। बांटने वाले बांटने का काम करेंगे, लेकिन आज लाखों हजारों हाथ जोड़ने वाले जोड़ने के लिए निकले हुए। ठीक है रविंद्र जुगरान जी, एक सवाल इन्हीं के साथ मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी कि बड़ा टेक्निकल मामला है। मेरे पिताजी अगर उन्नाव के मूल निवासी थे तो मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ, तो मैं कहाँ की निवासी मानी जाऊंगी? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा हाँ। कि कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना, जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के लिए 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था। और संविधान में इसके प्रावधान है। आप, हम, उत्तराखंड की विधानसभा, उत्तराखंड का हाई कोर्ट इस मामले में एक दिन भी आगे पीछे नहीं सकता, क्योंकि इसमें कानून पहले से ही बना हुआ है। और किसी भी संशोधन के लिए जाने के लिए पूरे देश के सभी राज्यों में संशोधन होंगे। ऐसी समस्या खाली उत्तराखंड में नहीं है। ऐसा मैंने बताया, 50 लाख उत्तराखंड के लोग जो हैं वो बंबई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद और पूरे देश में फैले हुए हैं। उन लोगों को वहां पर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए प्रेसिडेंशियल, ये न्यायिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बना है कि अगर दो राज्यों के लोगों के बीच का अगर कोई गलतफहमी है, उनमें समझौता नहीं हो पा रहा है, हल नहीं निकल पा रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हमें न्यायपालिका पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है, पूरा इतवार है, अपने संविधान पर विश्वास है, इसलिए हम लोग वहां जाएंगे। तो आप अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मान क्यों नहीं जाते हैं? उत्तराखंड को एक करने की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ठीक है रविंद्र जुगरान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है कुंवर जोपेंद्र सिंह जी की उत्तराखंड का जब निर्माण हुआ उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड तमाम राज्य बने और अब तेलंगाना भी बनने वाला है। वहां पर इस तरीके की कोई समस्या नहीं उठ रही, तो फिर हम यहाँ पर कैसे अलग मान लें? क्यों एक नई डेट निकालने की, एक नई कट ऑफ डेट निर्धारित करने की जरूरत हमें उत्तराखंड में ही पड़ रही है? देखिए, इस सारी चर्चा में जो चीजें निकल के आई हैं, आप बाप और दादा के सर्टिफिकेट्स की बात नहीं हो रही है। जो बच्चा जहां पैदा हुआ है और जहां का उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, उसे वहीं का निवास प्रमाण पत्र होगा। और बाई कास्ट वो वहां पे अगर वो रिजर्वेशन में है, SC ST और OBC, वहीं से उसे जारी होने चाहिए। बिल्कुल। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, आपके बाप दादा यहां पैदा नहीं हुए थे, आप वहां से लेके आइए। आपने उदाहरण दे दिया महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का दे दिया, तमिलनाडु का दे दिया, कर्नाटका का दे दिया। हम ये क्यों नहीं समझते हैं यहां समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने राज्य उत्तराखंड की है। अच्छा। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कुछ 2-4 जातियां ऐसी हैं जिनमें कहीं ये हो सकता है कि वो उत्तराखंड में नहीं थी, वो यूपी में रिजर्वेशन में थी, तो लेकिन अगर वो यूपी में रिजर्वेशन में थी और लेकिन अगर वो आज उत्तराखंड में रह रहे हैं, वो बच्चे उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, तो उन्हें यूपी के उसी बिहाफ को देखते हुए उन्हें उत्तराखंड में भी वो सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए राज्य सरकार को पूरे अधिकार हैं, विधानसभा को पूरे अधिकार हैं कि उसमें परिवर्तन करें, क्योंकि आपको उन सब वर्गों का, समुदायों का वोट तो चाहिए, लेकिन आप उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकार नहीं देंगे, ये कैसे संभव है? ठीक है, आपके इस एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक अभी हमें लेना पड़ेगा कुंवर जोपेंद्र सिंह जी। इसके बाद इसी पर एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे। आप देखते रहिए TV 100। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापसी होगी। मूल निवास सबका संवैधानिक अधिकार,
जैसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। मूल निवास पर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी का सवाल। 62 लाख उत्तराखंडियों के साथ अन्याय क्यों? मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र के नाम पर भेदभाव क्यों? दूसरे दर्जे के नागरिक क्यों? उत्तराखंड में पैदा हुए नौजवान उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं तो कहां के? उत्तराखंड के भावी पीढ़ी के हक की लड़ाई लड़ेंगे हम। उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन पूरे उत्तराखंड के हित की बात करता है। सीना ठोक के कहो, गर्व से कहो, हम उत्तराखंडी हैं। सिगरेट का एक कश पैदा करता है लाखों बीमारियां। इन बीमारियों से हो सकती है उम्र से पहले मौत। आइए हम पहल करें इस अनमोल जीवन को बचाने की, क्योंकि आपकी जान है दुनिया की भीड़ में बेशकीमती। आज ही छोड़ें सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ और शुरू करें नया जीवन नए अंदाज के साथ, क्योंकि आपका जीवन है सबसे अनमोल। मूल निवास सबका संवैधानिक अधिकार, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। मूल निवास पर कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तराखंडी का सवाल। 62 लाख उत्तराखंडियों के साथ अन्याय क्यों? मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र के नाम पर भेदभाव क्यों? दूसरे दर्जे के नागरिक क्यों? उत्तराखंड में पैदा हुए नौजवान उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं तो कहां के? उत्तराखंड के भावी पीढ़ी के हक की लड़ाई लड़ेंगे हम। उत्तरांचल संयुक्त सर्व समाज संगठन पूरे उत्तराखंड के हित की बात करता है। सीना ठोक के कहो, गर्व से कहो, हम उत्तराखंडी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मूल निवास पर सुप्रीम फैसला। आपको ब्रेक के बाद आने के बाद पहले ये सुनाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। देखिए, अहम फैसला है और जो हमने निर्णय लिया था वही निर्णय का एक प्रकार से जुडिशियल स्टैंप है। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है तो इट इज ए लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो अब हमारे साथ इस वक्त कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। उत्तराखंड सर्व समाज के अध्यक्ष हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हम उसके साथ स्टैंड करते हैं क्योंकि वही कानून है। इस पर आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकारें ये क्यों कहती हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ हैं। हमें इस प्रश्न को समझना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देने की जरूरत क्यों पड़ी। 14 वर्षों में आपने पूरे उत्तराखंड को बांटकर आधी से ज्यादा आबादी को आपने दूसरे दर्जे की आबादी में तब्दील कर दिया और जब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो क्या ये राजनीतिक दलों और राजनीतिक चेहरों की सच्चाई को उजागर नहीं करता? या आप जनता को और वोटर को इतना बेवकूफ समझते हैं कि वो इस सारे खेल को समझ नहीं पा रहा है? राजनीति साम दाम दंड भेद की राजनीति होती है माना, लेकिन वो राजनीति प्रदेश के विकास की होनी चाहिए, आवाम के विकास की होनी चाहिए और संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा की होनी चाहिए। और जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अगर ये बात सुनाई दे या ये सुनने को मिले कि नहीं हम भी ऐसा ही चाहते थे, तो आपने आज से पहले ऐसा कर क्यों नहीं दिया? ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना दी कि सर्वोच्च न्यायालय को अपना निर्णय सुनाना पड़ा और उसके बाद आपके सुर बदलने लगे? तो ये इस तरह की दोहरी नीति जनता और वोटर आज खूब समझता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर एक मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपसे पूछना चाहूंगी कुंवर जपेंद्र सिंह जी कि ये जो ये मुद्दा है जातीय प्रमाण पत्र का और मूल निवास और स्थायी निवास के लिए प्रमाण पत्र का, ये उत्तराखंड के अलावा और जो बाकी राज्य बने पूर्वोत्तर के उनके सामने भी आया है, तो उन्होंने तो वही माना जो संविधान में था, इतनी ज्यादा बहस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ हमें ये जरूरत क्यों आनी? बिल्कुल, जितने भी हमारे राज्य अलग हुए हैं तो राज्य निर्माण के समय से उस चीज को मान लिया गया और राज्य निर्माण से
दिन से जो लोग वहां रह रहे थे उन्हें उन सबको राज्य का निवासी माना गया और उसके बाद राज्य के सभी लाभ उन्हें देने शुरू किए गए। अब आप छोटी सी उन्होंने वही माना जो संविधान में लिखा है, 1950 की कट ऑफ उन्होंने मानी है। 1950 की कट ऑफ डेट तब मानी है। हाँ। वो आपको हमें एक टेक्निकल चीज ये सोचनी होगी कि जहां कोई एक राज्य का दूसरे राज्य में जाता है, हाँ। लेकिन जब दो राज्यों के बीच में बंटवारा होता है तो जो उन दो राज्यों की नागरिकता है, उन दो राज्यों की नागरिकता के बीच में तो कोई सवाल नहीं है। उत्तराखंड के साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग होकर बना था, वहां आज भी 15 साल की व्यवस्था है कि अगर 15 साल आपको हिमाचल में रहते हुए हो जाए, आपका 15 साल पुराना राशन कार्ड है, आप 15 साल से वहां वोट दे रहे हैं, तो आपको हिमाचल का निवासी माना जाएगा। लेकिन अगर हिमाचल के अंदर कोई परिवार हिंदुस्तान से कहीं से भी आके बसा और उनके बच्चे का बर्थ वहां हो जाता है और उनके बच्चे की शिक्षा दीक्षा वहां की है, तो उसे बाई बर्थ हिमाचली माना जाता है। तो हमारा भी उत्तराखंड में कहना यह है, हम कहते हैं हम भूल गए कौन कहां से आया, हमें पिछली 2 पीढ़ियों को छोड़िए आप। हाँ। लेकिन आज जो बच्चा उत्तराखंड के अंदर पैदा हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर शिक्षा दीक्षा ले रहा है, संविधान के अनुसार वो उत्तराखंड का निवासी है, उस राज्य का निवासी है और उसे वहां सारे अधिकार मिलने चाहिए। तो राज्य सरकारें उसे उत्तराखंडी मानने से क्यों इनकार कर रही है? आपको उस बच्चे का वोट तो चाहिए, लेकिन आप उस बच्चे के मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहते, जबकि संविधान ये कहता है जो जहां पैदा हुआ है उसकी शिक्षा दीक्षा वहां हुई है, उसे सभी अधिकार उस राज्य से मिलने चाहिए। तो सिंपल सी हमारी लड़ाई है और संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ना समाज के लिए उतना ही जरूरी है जितना प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ना। लेकिन यहां पर सवाल तमाम ये उठ रहे हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी की जो पहले लड़ाई हुई थी, जब आंदोलन किया गया था उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए, वही चिंगारी एक बार फिर लग सकती है जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद। देखिए, राजनीतिक दल और इस तरह की राजनीति करने वाले जरूर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन जनता उत्तराखंड की जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड के आंदोलन को लेके 1994 में खटीमा के अंदर पहला गोलीकांड हुआ था और उस गोलीकांड में पहला शहीद मोहम्मद सलीम था और दूसरा परमिंदर सिंह था, फिर हमारे 5 परवर्तीय भाई बहन थे। तो जब उत्तराखंड के आंदोलन में राज्य की लड़ाई में अपनी जान देने में, अपना खून बहाने में किसी ने भेदभाव नहीं किया, तो आज उत्तराखंड के अंदर भाजपा या कांग्रेस के मंचों से यह सवाल क्यों उठता है? और उत्तराखंड के अंदर आज कोई भी लीडर उत्तराखंड को एक करने की बात क्यों नहीं करता है? मैं बार बार मंचों से कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं, हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल से बहुत बड़ी भूल हुई। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग हुआ और उसके बाद जब 2002 में पहला चुनाव हुआ तो क्षेत्रीय दल के अंदर संपूर्ण उत्तराखंड के लोग जुड़े हुए थे और बहुत ही दमखम के साथ और बहुत मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति के साथ अपने प्रदेश को बनाने के लिए आगे निकले थे। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय दल, मैं आज उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की एक ऐसी राजनीतिक साजिश का शिकार हुआ कि वो क्षेत्रीय दल ना रह के एक बहुत छोटा सा राजनीतिक दल बन के रह गया और क्षेत्रवाद में जकड़ गया। अगर ऐसी गलती हमारे उन क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय राजनीतिक दल से ना हुई होती तो निश्चित ही आज उत्तराखंड के अंदर भाजपा और कांग्रेस दूसरे और तीसरे दल के लिए लड़ रहे होते। उत्तर प्रदेश में तो फिर भी बसपा और सपा पहले और दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा सिर्फ एक विकल्प था, हमारा क्षेत्रीय दल। वो कहीं ना कहीं संपूर्ण उत्तराखंड को एक करने में, पहाड़ मैदान को जोड़ने में चूक गया, जिसका फायदा अपने राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा और कांग्रेस उठाते रहे। विकास की जगह एक दल ने उत्तराखंड को 56 घोटाले दिए, दूसरे दल ने उत्तराखंड को 68 घोटाले दिए और हम मूल निवास और स्थायी निवास के झगड़े में दोनों परिवार, दोनों भाई पर्वतीय और मैदानी उलझ के रह गए और उसका उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर हशर क्या हुआ आज ये हम सबके सामने है कि सबसे भ्रष्ट राज्य अगर माना जाता है तो उत्तराखंड को माना जाता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, इस वक्त फोन लाइन पर कांग्रेस के नेता हैं धीरेन्द्र प्रताप जी, वो जुड़े हुए हैं, उनसे जरा जानते हैं उनका क्या स्टैंड है। आपका स्वागत है धीरेन्द्र प्रताप जी टीवी 100 में। जी धन्यवाद जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मूल निवास को लेकर कि 1985 की कट ऑफ डेट उन्होंने बताई है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या सही मानते हैं? कांग्रेस पार्टी ने इसका स्वागत किया है और कांग्रेस पार्टी ने अभी 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी उससे पहले एक सम्मेलन किया था, मंथन सम्मेलन किया था, जिसमें एक कमेटी बनी थी 30 आदमियों की, जिसका कि मैं अध्यक्ष था
और इस कमेटी ने भी ये सिफारिश की थी कि कट ऑफ डेट 1985 होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये फैसला तो कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप है। कांग्रेस ने जो सपना देखा था वो सपना अब सुप्रीम कोर्ट ने साकार किया। हम इसका स्वागत करते हैं और हम समझते हैं इससे राज्य की तमाम जनता के हितों की रक्षा हो सके। तो जो संविधान में लिखा है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? 1950 की डेट इसमें दी हुई है, 10 अगस्त और 6 सितंबर 1950 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी की थी, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उसके लिए क्या स्टैंड है फिर आपका? देखिए, ये जो 1950 की बात करते हैं तब से देश का स्वरूप बहुत बदल गया है। हाँ। और जो राज्य सन 1966 में बने थे उस वक्त 1950 की बात वाजिब लगती थी जब पंजाब को छोड़ के हिमाचल और हरियाणा बना था। अब तो गंगा में पानी बहुत बह चुका है और मैं समझता हूँ जो फैसला आया है वो बिल्कुल जनता के हितों में को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। और सुप्रीम कोर्ट वैसे भी हम लोगों के लिए पूज्य है। नहीं तो अगर आप लोगों को ये लगा था कि इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है, पीढ़ियां बीत गई हैं और उत्तराखंड को भी बने 1 दशक से ज्यादा का समय बीत गया है, तो अब तक आप लोगों ने कोई संशोधन क्यों नहीं किया संसद में? इस मामले को लेकर कोई संशोधन किया जा सकता था, जो भी संविधान में लिखा है, तो क्यों कानून की शरण लेनी पड़ी? देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती है समय लगता है और इसमें समय लगा है। और 1 दशक से ज्यादा का समय लग चुका है धीरेन्द्र प्रताप जी। देखिए, जो राज्य की जनता है उसका भी मानस बदलने में समय लगता है। शुरुआत में आपको मालूम है कि लोगों के कई तरह के विचार थे। आपके पास जपेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे क्रांतिकारी नेता हैं। ये भी बेचारे इस प्रयास में लगे रहे कि राज्य के हित में फैसला हो। आपने देखा हुआ कितने चैनलों में आप विज्ञापन देते रहे हैं, जमीन पे भी लड़ाई लड़ते रहे। तो मैं समझता हूँ जपेंद्र सिंह जी भी, हम तो यही चाहते हैं जपेंद्र सिंह हो या धीरेन्द्र सिंह हो, सब एक साथ रहे और राज्य खुशहाली की तरफ बढ़े। चलिए ठीक है, कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इसी के मद्देनजर। बोलिए सर, आपका कमेंट। नहीं, इन्होंने ठीक बात कही धीरेन्द्र जी ने, हम बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन सवाल ये उठता है तो क्या कांग्रेस के मंचों से या भाजपा के मंचों से हमारे जिन राजनीतिक दलों के अंदर जो हमारे जिन भाइयों की मानसिकता उत्तराखंड को एक करने की है, तो वो सब पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने आज तक खुल के ये प्रयास क्यों नहीं किए? बोलिए। उत्तराखंड को एक करने के लिए कुंवर जपेंद्र सिंह अकेला क्यों रह गया? कुंवर जपेंद्र सिंह को यह नारा देने की क्या जरूरत आन पड़ी थी कि गर्व से कहो हम उत्तराखंडी हैं? क्या ये हम सब ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जो उत्तराखंड को एक करना चाहते हैं, उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी अच्छी पहल करना चाहते हैं, संपूर्ण पर्वतीय और मैदानी जनपदों को एक करके ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश एक मॉडल प्रदेश बने, तो फिर ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले ये आवाजें खामोश क्यों थी? ठीक है, धीरेन्द्र प्रताप जी आपसे जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, जो मेरे भाई जपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, मैं इनकी भावना की कदर करता हूँ। इनकी और हमारी भावना एक ही रही है। क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी सिपाहियों में रहे। मेरी स्वर्गीय माता जी श्रीमती सुमनलता भदौला उत्तराखंड आंदोलन की पहली जेल सत्याग्रही थी। तो उन्होंने भी यही सपना देखा था कि हम लोग कहें कि गर्व से हम उत्तराखंडी हैं। अब मैं कभी टोपी लगाता हूँ, लोग कहते हैं ये टोपी तो हिमाचल की है। अरे हमने कहा भैया हिमाचल की टोपी तब होगी, अब उत्तराखंड की टोपी की जरूरत है। तो ये गर्व की बात है कि राज्य बन गया है और जपेंद्र भाई चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी शुभकामना है और राज्य तरक्की की तरफ जाए, राज्य में सद्भाव आए, राज्य में लोगों की नाराजगी दूर हो। और भाई जतेंद्र ने जो प्रयास किए उसके लिए भी इनके आभारी हैं। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया धीरेन्द्र प्रताप जी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सुमन ध्यानी जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रकाश सुमन ध्यानी जी, आपका स्वागत है टीवी 100 में। धन्यवाद जी। पूरा मामला तो आपको पता ही होगा, आपका स्टैंड इस पर जानना चाहते हैं। बीजेपी का स्टैंड साफ है। बीजेपी तो ये चाहती है कि जो 3 मैदानी जिलों में उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में परेशानी हो रही थी जाति प्रमाण पत्र बनने में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1985 से जो यहाँ रह रहे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र दे दिया जाए। हाँ। तो नहीं तो क्यों पहाड़ी इलाके के लोगों को भी तो दिया जा सकता है, उनको क्यों ना दिया जाए? कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी इस वक्त स्टूडियो में हैं। यहाँ पर बात यही मुद्दा उठ रहा है कि क्यों पहाड़ और मैदान को अलग अलग नाम देकर उत्तराखंड में भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, भेदभाव नहीं किया जा रहा है, आप गलत फहमी में। अच्छा, देखिए, इन्हीं 3 जिलों में दिक्कत थी। पहाड़ में तो जाति प्रमाण पत्र मिल रहे थे और इन 3 जिलों में इसलिए नहीं मिल रहे थे कि कुछ लोग जो है कोर्ट की शरण में चले गए थे। कर्मचारियों में आपस में टकराव हुए, कोर्ट की शरण में चले गए, कोई डेट तय हो गई, बात खत्म हो गई, जाति प्रमाण पत्र मिलते रहेंगे। हाँ। और जो
डेट सुप्रीम कोर्ट ने तय की उसमें करते रहे। मूल निवास अलग चीज है, अस्थायी निवास अलग चीज है। नहीं तो यहाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये उठ रहा है कि पूरे देश में तो संविधान ये कहता है कि 1950 की कट ऑफ मानी गई है। आप क्या खाली उत्तराखंड के लिए स्पेसिफिकली 1985 की कट ऑफ देना, इसको आप कितना सही मानते हैं? आगे के लिए क्या ये खतरनाक नहीं होगा? मूल निवास तो 1950 का ही है। हाँ। अस्थायी निवास 1985 का किया। मूल निवास में तो कितने ही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मुकदमे चल रहे हैं, उसका कोई निपटारा थोड़ा हुआ। नहीं, यहाँ बात जातीय प्रमाण पत्र की हो रही है ना। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। बोलिए कुंवर जपेंद्र सिंह जी। देखिए, मेरा ध्यानी जी से भी एक छोटा सा सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि इन सब कानूनी अड़चनों को अगर हम एक तरफ दरकिनार कर दें तो क्या ध्यानी जी संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर रह रहे 1 करोड़ पर्वतीय और मैदानी मूल के उत्तराखंड वासियों को एक करने के लिए राजी हैं? क्यों नहीं हम पूरे प्रदेश में एक जैसी व्यवस्था लागू कर देते ताकि संपूर्ण प्रदेश एक हो जाए, मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दे हमारे प्रदेश में हो ही ना, और संपूर्ण उत्तराखंड वासी को ये लगे कि मैं अपने उत्तराखंड के अंदर सभी प्रकार के अधिकार पाने का हकदार हूं। क्योंकि जो बच्चे उत्तराखंड में पैदा हो रहे हैं, उत्तराखंड में शिक्षा ले रहे हैं, हाँ। वो उत्तराखंडी हैं संविधान के अनुसार। तो मेरा इनसे यही सवाल है, तो क्या ये उत्तराखंड की एकता विकास के लिए, संपूर्ण उत्तराखंड को एक करने के लिए राजी हैं या नहीं? बोलिए प्रकाश सुमंध्यानी जी। देखिए, मूल निवास का मुद्दा केवल उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय सरकार कोई फैसला करती है तो किसी को क्या ऐतराज है? लेकिन नहीं, सवाल राष्ट्रीय दलों का या न्यायालय का नहीं है। हमने आपसे व्यक्तिगत पूछा है, आपकी भावना ऐसी है कि नहीं है कि संपूर्ण उत्तराखंड को एक कर दिया जाए और संपूर्ण, चाहे वो पर्वतीय जनपद हो, मैदानी जनपद हो, हम सब उत्तराखंडी हैं? क्योंकि आप भी उत्तराखंडी हैं। आप ये मत सोचिए हम भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा और न्यायालय की लड़ाइयों से अलग रखकर हम एक परिवार और एक प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। क्या हमें संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोकर विकास के पथ पे आगे ले जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्षेत्रवाद, भेदभाव से बाहर निकलकर हमें उत्तराखंड को एक परिवार की तरह बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? बोलिए ध्यानी जी। संवैधानिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ। आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे, हो भी नहीं पाएंगे। नहीं तो आरोप तो ये राजनीतिक दलों पर लगते ही रहे हैं कि राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी व्यवस्था को ठीक से नहीं आ पर, क्योंकि आपकी भी सरकार रही है, सबसे पहले सरकार आपकी थी। क्यों नहीं पहले ये क्लियर स्टैंड बनाया गया? क्यों शासनादेश ऐसा जारी किया गया कि जिस पर आगे जाकर तमाम तरह के विरोधाभास हो? मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये संवैधानिक मुद्दा है। और मूल निवास में पूरे देश में 1950 का है मूल निवास, केवल उत्तराखंड। यानी जी एक सामाजिक मुद्दा भी है, सामाजिक मुद्दा भी है, ये राजनीतिक मुद्दा भूल जाइए आप। राजनीति, जिस तरह की राजनीति हो रही है 14 वर्षों में उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड वासियों से छुपा हुआ नहीं है। हम एक सामाजिक मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप संविधान को या न्यायालय को, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक उत्तराखंडी होने के नाते आप सिर्फ यह बताइए कि आप उत्तराखंड के संपूर्ण नागरिकों को, पर्वतीय और मैदानी मूल के उत्तराखंड वासियों को एक करने के लिए सहमत व्यक्तिगत तौर पे हैं या नहीं है? क्योंकि मैं ये तो बहुत छोटा सा सवाल है ध्यानी जी, बस अपनी भावना व्यक्त करनी है आपको। मुझे क्या चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। प्रकाश सुमंध्यानी जी की आवाज कुछ तकनीकी कारणों के चलते साफ नहीं आ रही, लेकिन अंत तक ये साफ नहीं कर पाए हैं जपेंद्र सिंह जी, अंत तक ये नहीं साफ कर पाए कि उनका क्या स्टैंड प्रॉपर है, क्या अंदर की भावना है। उनका भी यही कहना है कि अभी तो ये मुद्दा चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं बहुत ही लचर स्थिति नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके कहीं ना कहीं पिछले 14 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर स्वार्थ की राजनीति की है और उत्तराखंड को जिन घोटालों का तोहफा दिया है। और अभी आपदा के समय में भी आप देख लीजिए, चाहे वो भाजपा के समय में आपदाएं आई हो या कांग्रेस के समय में आई हो या हमारे कुंभ के घोटाले हों या और अन्य तरह के घोटाले हों, तो क्या ये उत्तराखंड के अंदर आज जनता नहीं समझ रही है कि भाजपा और कांग्रेस पिछले 14 वर्षों में क्या कर रहे हैं? और सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह की राजनीति हो रही थी, उस तरह की राजनीति को उत्तराखंड का आवाम अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अंत तक ध्यानी जी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि वो उत्तराखंड को एक करने में, पर्वतीय और मैदानी मूल के उत्तराखंडी भाइयों को एक करके उत्तराखंड को विकास के रास्ते
रास्ते पे आगे ले जाने के पक्षधर ठीक हैं है। या नहीं है, तो ये सच्चाई बहुत है, सच्चाई जानने की। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर काशी सिंह एरी जी जुड़ रहे हैं, यूकेडी के नेता हैं। आपका स्वागत है काशी सिंह जी टीवी 100 में। धन्यवाद जी, यहाँ पर मुद्दा उठा है जातीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 1985 की कट ऑफ डेट दी है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल कहते हैं, वो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और उसको किसी के लिए भी दिक्कत नहीं है। वो 1985 का कट डेट हो, वो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल निवासी उत्तराखंड का कौन माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1985 तक जो वहां पर उत्तराखंड में वो भी मूल निवासी होंगे। ये गलत है। गलत इसलिए है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत के सब नागरिकों की नागरिकता एक है। कोई भी किसी भी प्रदेश में जाके बस सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उस वक्त 1950 में दिया गया, उसमें ये कहा गया कि आज की तारीख तक जो जिस राज्य में हैं, जो जातियां हैं या जो भी लोग संप्रदाय के लोग हैं, वो उस प्रदेश के मूल निवासी माने जाएंगे। भारत के मूल निवासी तो नहीं है। हाँ। तो उस ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, वो हमारी समझ से परे है और वो जो है संविधानिक वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है राष्ट्रपति जी का। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। मुझे लगता है कि हमारे जो भी सरकारी वकील साहिबान होंगे, उन्होंने भी कोर्ट को इसका ध्यान नहीं दिलाया या क्या बात रही कि ये आदेश जो है उन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, उसके कंट्रेरी है, उसके खिलाफ है। तो इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, इस पर कुंवर जपेंद्र सिंह जी का कमेंट भी एक बार ले लेते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से, बोलिए। हमारा काशी भाई से भी एक वही छोटा सा सवाल है कि आप उत्तराखंड की भविष्य की एकता और अखंडता के लिए संपूर्ण उत्तराखंड को एक करने के पक्षधर हैं या नहीं हैं? और दूसरी बात कि अगर हम कह देते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए कहीं अगर उसके लिए कानून में भी परिवर्तन चाहिए, तो वो काम हमारे सांसद करते हैं, तो क्यों नहीं ये अपने सांसदों को कह के ये आवाज उठवाते संसद के अंदर कि भाई हमें उत्तराखंड की भविष्य की एकता और अखंडता को देखते हुए हमें ये काम कर देना चाहिए और हमें संपूर्ण उत्तराखंड को एक करना चाहिए। पर्वतीय मूल के हमारे भाई और मैदानी मूल के हमारे उत्तराखंड भाई सभी एक हैं। उत्तराखंड में जन्म लेने वाला बच्चा चाहे वो पर्वतीय जनपदों में पैदा हुआ है या मैदानी जनपदों में पैदा हुआ है, वो उत्तराखंडी है। तो हमारा काशी भाई से भी एक सवाल है कि ये कृपया ये बताने का कष्ट करें कि उत्तराखंड की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए क्या ये पर्वतीय और मैदानी मूल के सब उत्तराखंड भाइयों को एक करके एक जैसी इक्वल राइट्स की व्यवस्था लागू करने के पक्षधर हैं या नहीं है? बोलिए काशी सिंह जी। बिल्कुल पक्षधर है, लेकिन ये जो आपका सवाल है ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। उत्तराखंड की एकता और अखंडता को इस बात से कैसे नुकसान हो रहा है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि पर्वतीय मूल हमने भविष्य की बात करी है काशी भाई, हमने भविष्य की बात करी है। अगर एक परिवार की हम व्याख्या लेंगे, अगर एक परिवार के अंदर 4 भाई इकट्ठे रहते हैं तो नेचुरली उस परिवार का विकास होता है, परिवार मजबूत होता है। लेकिन अगर चारों भाई अलग अलग अपने घरौंदे बनाने लग जाए तो उस परिवार की अखंडता कैसे कायम रह पाएगी? तो यही हमारी प्रदेश पे भी व्यवस्था पे भी लागू होता है ये चीज। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। आपका सवाल ही गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हरिद्वार हमारा जिला है। हरिद्वार जिले में जो 1950 में उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद रह रहे हैं, वो मूल निवासी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास आरटीआई में पूरे उत्तराखंड का पुलिंदा है। हरिद्वार ये सबको पता है कि बहुत पुरातन जिला है और सैकड़ों वर्षों से लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन वहां भी मूल निवास की जगह जनाब स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होते हैं। ये बात आपने हरिद्वार का मुद्दा याद दिला दिया, मैं तो भूला हुआ था। हमारे पास आरटीआई में जवाब है। उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार पुरातन जिला, सैकड़ों वर्ष पुराना जिला होने के बावजूद भी हमारे पास सूचना का अधिकार में प्रमाण है कि वहां भी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। हरिद्वार निवास करने वाले पैदा हुए बच्चों को भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि हम उत्तराखंड की एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं या ना करें?
बोलिए काशी दूसरी सिंह। बात तो ये है कि इससे उत्तराखंड के एकता अखंडता का कोई सवाल जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर एक, इस बात को आप स्पष्ट समझ लें। दूसरा सवाल ये है कि जो मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं या सरकार का जो भी काम है उसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र काम करता है। मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। कोई मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ मांगा जाता, मुझे बताइए, आप बताइए। मूल निवास प्रमाण पत्र भारतवर्ष में किसी और राज्य में जारी भी नहीं होता है, सिर्फ निवास प्रमाण पत्र जारी होता है। यह मूल निवास की व्यवस्था भी सिर्फ हमारे उत्तराखंड के अंदर ही है, अन्य किसी राज्य में नहीं है देश के। निवास प्रमाण पत्र किसी को नहीं दिया जाता, न कोई लेता है। ये प्रमाण पत्र कहीं बना भी नहीं है, न बन सकता है। केवल स्थायी निवास, जो उसको डोमिसाइल कहते हैं, डोमिसाइल को का प्रमाण पत्र ही सभी जगह काम आता है, उसका है। तो इससे मूल निवासी होने का एक एहसास होता है लोगों को कि ठीक है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। वरना तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई आर्थिक नहीं। तो अब आप ये बताइए ना, तो फिर जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जिले में पैदा हुए लाखों बच्चे, वो कहाँ के मूल निवासी होंगे? संविधान के अनुसार तो वो जहां पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं तो भारतीय हैं, उत्तराखंड में पैदा हुए हैं तो उत्तराखंडी हैं, तो फिर उन्हें भी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी ये भावना आ जाए कि भैया मैं उत्तराखंड की धरती पे पैदा हुआ हूं, मैं उत्तराखंडी हूं, और उसे भी इस चीज का एहसास हो। तो आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र की पैरवी करके उन्हें बांटने की दिशा में क्यों आगे जा रहे हैं? क्यों नहीं, अब हम बांटने की दिशा में बिल्कुल आगे नहीं जा रहे हैं। बांटना तो आपकी बातों से ये भावना झलक रही है, वरना हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको फिर बता दूं कि मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत कहाँ पड़ती है, मुझे बता दीजिए जरा, कहाँ पड़ती है? बात यहाँ पर अधिकारों की जा रही है काशी सिंह जी। यहाँ पर बात जो एक समस्या यहाँ पर है, जैसे कि बहुत देर से चर्चा हो रही है कुंवर जपेंद्र सिंह जी से, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंडी अंदर अंदर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के नाम पर बटा हुआ है। तो ऐसे में जो अधिकार है वहाँ के नागरिकों के, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके अधिकारों की बात करते हुए ही यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र की बात भी की जा रही है कि उन्हें जरूरत पड़ेगी इसकी। ये जो बहस का मुद्दा बना रहे हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी ये बहस का मुद्दा, माफ कीजिएगा, ये हमने नहीं बनाया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने, ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बहस का मुद्दा बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा अपने आप बहस का मुद्दा बन गया है। हम तो पिछले 5 साल से हल्ला मचा रहे हैं, आज तक इस मुद्दे पर कभी इतनी खुल के बहस नहीं हुई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा अपने आप बहस का मुद्दा बन गया है। मेरा मतलब ये है कि मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी मैंने कहा ये तो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, और उसमें जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, उस शायद नहीं लिया गया है। मेरा कहना सिर्फ इतना है। रहा सवाल, मूल निवास प्रमाण पत्र कहीं भी नहीं बनता, न कहीं काम आता है, न कहीं मांगा जाता है। केवल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से ही सारा जिसको जी इंग्लिश में डोमिसाइल और हिंदी में निवास प्रमाण पत्र जारी होते हैं प्रत्येक राज्य में, और उस पर लिखा होता है कि ये अमुक व्यक्ति यहाँ जन्म से निवास कर रहे हैं, इतने वर्षों में निवास कर रहा है। तो उसका जो हमारी स्टेट की पॉलिसी होती है, तो उसी के आधार पे काम हो जाता है कि ये अगर इतने वर्षों से निवास कर रहा है तो इस कैटेगरी में आता है, और जन्म से निवास कर रहा है तो इसे वो सब राइट मिलने चाहिए जो संविधान ने राज्यों को अपने नागरिकों को देने के लिए प्रदान किए हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है? चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया काशी सिंह जी। तो यहाँ पर एक स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है नेताओं का कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, और हम भी सम्मान करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि हमारा संविधान जो कुछ भी कहता है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है कुंवर जपेंद्र सिंह जी? देखिए, सवाल यही है कि जो इस पूरी परिचर्चा में निकल के आया है, आज कोई भी राजनीतिक दल, इवन भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा या यूकेडी, कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी उत्तराखंड को एक करने की बात नहीं करता। एक धीरेन्द्र प्रताप जी आप अपवाद निकले आज, जिन्होंने उत्तराखंड को एक करने की इस मुहिम में पूरी तरह से अपनी स्वीकृति दी। उसके अलावा आप सबसे बात कर लीजिए उत्तराखंड को एक करने की। उत्तराखंड के अंदर जन्म लेने वाले बच्चे, चाहे वो हमारे पर्वतीय मूल के भाई बहन हो या हमारे मैदानी मूल के भाई बहन हो, जो उत्तराखंड
उत्तराखंड की धरती पर जन्म ले रहा है वो उत्तराखंडी है, और उत्तराखंड के अंदर राज्य सरकारों से सभी प्रकार के अधिकार पाने का अधिकार उन्हें है। तो जिस तरह से निवास प्रमाण पत्र बाकी राज्यों में जारी होते हैं, तो इस तरह से निवास प्रमाण पत्र की पॉलिसी उत्तराखंड में क्यों नहीं होती? यहां एक आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे, दूसरा आप मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करेंगे। स्थायी निवास पे फिर आप लिख देंगे कि ये शासनादेश संख्या, इसके आधार पर अब जब उस शासनादेश को निकाल के पढ़ा जाएगा तो उसमें टेक्निकली इतनी त्रुटियां होंगी कि वो व्यक्ति चाह के भी स्थायी निवास के ऊपर राज्य सरकार से अपने संवैधानिक और मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर ही नहीं सकता, जो अधिकार संविधान ने उसे दिए हैं। लेकिन गलती यहां ये हो जाती है उस बेचारे से कि उसे वो संवैधानिक अधिकार राज्य सरकार की स्वीकृति से पाने हैं, और राज्य सरकारें कहीं ना कहीं उत्तराखंड को पहाड़ मैदान के नाम पर बांटकर भेदभाव करती आ रही हैं। जब हम एक कट ऑफ की बात कर रहे हैं, एक डेट, एक तारीख तय करने की बात कर रहे हैं, तो वो चाहे जब 1950 नहीं लागू हो सकता, 1985 से दिक्कत है, तो जब राज्य जो निर्माण के गठन का दिन था उस दिन से अगर वो मिल जाएगी, सन 2000 से मिल जाएगी, तो बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि जब राज्य का निर्माण हुआ 9 नवंबर 2000 से पहले हम सब उत्तर प्रदेश के नागरिक थे। तो जब जो लोग 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, तो 9 नवंबर 2000 के बाद वो उत्तराखंड के नागरिक हो गए, सवाल ही खत्म हो जाता है। अब तो सवाल उनके लिए पैदा होता है कि जो 9 नवंबर 2000 के बाद कोई गुजरात से आया, महाराष्ट्र से आया, तमिलनाडु से आया, कर्नाटका से आया, तो कट ऑफ डेट तो उनके लिए चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का निवासी था और 9 नवंबर को उत्तराखंड का हो गया, उसके लिए ये लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, पूरे पहाड़ मैदान में प्रदेश को बांटकर पिछले 14 वर्षों में जो जनता का और उनके अधिकारों का हनन करा, वो अपने आप में आज दोनों ही दलों के लिए बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा। नहीं तो दो कट ऑफ डेट्स की हमें आखिर जरूरत क्यों पड़ेगी? आप सन 2000 की बात कर रहे हैं, सरकार जो शासनादेश आया था उसमें लिखा था 1985, संविधान में 1950 लिखा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 1985 पर ही मोहर लगाई है। तो आखिर ये दो कट ऑफ रख के क्या मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने 1985 की जाति प्रमाण पत्रों के लिए मोहर लगाई है। 9 नवंबर 2000 को तो अभी भी राज्य सरकार नहीं मान रही है। आप पूछ लीजिए राज्य सरकार के किसी मंत्री महोदय से पूछ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, विपक्ष के किसी नेता से पूछ लीजिए, आप विधानसभा में इतने अच्छे पुराने लोग हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। 9 नवंबर 2000 पे अभी कौन सहमत हो रहा है? क्यों इसलिए सहमत नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश को पहाड़ मैदान के नाम पर बांटकर राजनीति करना दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा था और है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हासिल करने के लिए आज एक बहुत बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी लड़ाई की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर अगर ईमानदार होते तो 9 नवंबर 2000 की कट ऑफ डेट आज तक लागू हो गई होती, सर्वोच्च न्यायालय को इसमें दखल देने की जरूरत ही ना पड़ती। चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए या स्टूडियो में आने के लिए, अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर जपेंद्र सिंह जी। तो फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में हमने यही चर्चा की कि आखिर जातीय प्रमाण पत्र पाने के लिए आपको उत्तराखंड में जो कट ऑफ डेट की बात की जा रही है 1985 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, और अगर लड़ाई हो रही है, कुंवर जपेंद्र सिंह जी जो बात कह रहे हैं कि सन 2000 की ही डेट को माना जाए, वो कितना ज़्यादा सही होगा? क्या कुछ पूरा फैसला निकल कर आएगा? क्या कुछ इस पर और चर्चाएं होंगी, प्रतिक्रियाएं मिलेंगी? इसके बारे में भी आपको अपडेट हम आगे जरूर देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार। सिगरेट का एक कश पैदा करता है लाखों बीमारियां। इन बीमारियों से हो सकती है उम्र से पहले मौत। आइए हम पहल करें इस अनमोल जीवन को बचाने की, क्योंकि आपकी जान है दुनिया की भीड़ में बेशकीमती। आज छोड़ें सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ और शुरू करें नया जीवन नए अंदाज के साथ, क्योंकि आपका जीवन है सबसे अनमोल। हमारी पृथ्वी जिंदा इंसान की तरह है, जिसके भीतर भी धड़कता है एक दिल।
नजारा कुछ ऐसा था। लेकिन अब तस्वीर कुछ यूं दिखाई देती है। जब छेड़छाड़ होती है प्रकृति से तो टूटता है कुदरत का कहर।